ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हर बार इंसान बुरा नहीं होता। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करना चाहिए। इसी सुभाषित के साथ में इस वीडियो की चर्चा हम शुरू करेंगे। तुला राशि की बात होगी और ये जो मैंने सुभाषित सुविचार आपको बोले, ये आपके लिए सटीक बैठता है क्योंकि हालात के मारे थे आप। संघर्ष रहा है, लेकिन 12 साल बाद गजलक्ष्मी योग बन रहा है और कुछ दिनों के लिए बन रहा है और इन कुछ दिनों में ही जो आप सफलता प्राप्त करेंगे वो अद्भुत होगा। भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है प्रभु, भाग्य बदलने में समय नहीं लगता। भाग्य के लिए बड़ा लंबा-चौड़ा समय नहीं, 1 सेकंड काफ़ी होता है भाग्य बदलने के लिए। और आपके पास में 6 से 7 दिन है, उसमें से भी 4 दिन जो हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 24 अप्रैल से भाग लेकर के 30 अप्रैल के बीच में गजलक्ष्मी जो योग बन रहा है, वो आपके लिए पर्याप्त है अगर आप सही कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल नालायकी नहीं कर रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इन 4 दिनों में, 6 दिनों में आप सही तरीके से मेहनत कीजिए। जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करिए, वो उपाय करिए, वो सावधानियाँ बरतिए। मैं भरोसे से कह रहा हूँ, आपका भाग्य बदल जाएगा। अभी तक जितनी भी उलझनें थी, सारी की सारी उलझनें ठीक हो जाएँगी, सुलझ जाएँगे और मैं तो कहूँगा कि 2024 का जो ये जो 4 से 6 दिन का टाइम है ना, वो अमृत काल है आपके लिए। पूरा वीडियो सुनना आप पहले। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब बिना झिझक कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। बिना सेकंड गँवाए ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। होना क्या है देखिए, ये मान कर चलिए गज लक्ष्मी योग जो बन रहा है ना, वो अभी कहाँ बन रहा है? आहा! आपका 7th हाउस में, जहाँ से दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, जहाँ से बिज़नेस को देखते हैं, जहाँ से कोर्ट कचहरी के मामले को देखते हैं, पार्टनरशिप इत्यादि को देखते हैं, वहाँ बना हुआ है। अगर बिज़नेस में अभी तक जो भी लॉस हुआ था, उस लॉस को भरपाई करने के लिए बना है ये। अभी तक क्या हुआ था कि स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, स्टार्टअप करने के लिए फाइनेंस के जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा था। बंदोबस्त बोलते हैं ना, व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, तो वो बंदोबस्त हो जाएगा। अगर बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, दूर की कौड़ी साबित हो रही है सफलता। दिन-ब-दिन लगता है कि इस महीना कोई बात नहीं निकाल देंगे, अगला महीना शायद अच्छा चला जाए, फिर अगला महीना आ गया, फिर अगला महीना भी ऐसा ही गया। करते-करते आपने सालों बिता दिए हो। लेकिन अब जो सही समय आपने अगर सचमुच में मेहनत की है और जो मैं उपाय बताऊँगा, वो उपाय आपने कर ली, तो ये जो 6-7 दिन का समय है, ये आपके लिए अद्भुत लाभ देने वाला होगा। उसमें से भी फिर दोहराऊँगा 4 दिन का समय सबसे अच्छा है। अब ऐसे में होना क्या है देखिए, कि अब एक बात और मैं बताऊँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये फलीभूत तभी होगा जब आपकी कुंडली में गुरु अच्छा हो या शुक्र अच्छा हो तो। लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो। अब स्थिति अच्छी से का तात्पर्य ये होता है कि वो मृतावस्था का ना हो, वो बालावस्था का ना हो, वो षडबल में कमज़ोर ना हो, वो दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमज़ोर ना हो, पापस्थ ना हो, त्रिकस्थ ना हो, षड्वांश उसमें आपके नवांश में, चतुर्थांश में या फिर दशांश में वो खराब स्थिति में ना हो, तो 100% जो ये 4 से 6 दिन के बीच का जो समय है, वो अद्भुत है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। बिज़नेस के लिहाज से मैंने आपको बताया सब कुछ ठीक है, व्यवसायियों के लिए तो ठीक है ही, दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं-कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ समाचार है लेकर के आने वाला है ये समय। एक तीसरी बात ये है कि कहीं कोई पार्टनरशिप है या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में फँस गए हो, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी का मामला फँसा हुआ है या बिज़नेस को लेकर के कोर्ट कचहरी में जा चुके हो आप लोग। या फिर दाम्पत्य जीवन में इतनी खटपटी हो रही है कि जिसकी वजह से जो है ना बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई है, तो वो सुलझ सकता है। इन दिनों में आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ उपाय बताऊँगा वो करना है क्योंकि उसी दौरान शुक्र भी अस्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा और बुध भी नीच का है, शुक्र भी अस्त हो रहा है।
तो आपको उपाय करना ज़रूरी है, तभी आपको ये फल मिलेगा। अच्छा, ये बिज़नेस की बात होगी, दाम्पत्य जीवन की बात होगी। अब हम बात जॉब की कर लेते हैं कि जॉब वालों के लिए क्या है देखिए। देखिए सबसे पहले तो जॉब वालों के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो सूर्य है, वो 5th 7th हाउस में आकर के उच्च का होकर के बैठा हुआ है। क्योंकि सूर्य को लेकर के मैंने वीडियो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। उच्च का सूर्य का क्या फल होगा, ये मैंने दिया हुआ है, बहुत विस्तार से दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चूँकि सूर्य उच्च का हुआ है तो आपके ऑफ़िस में कहीं कोई और ये सूर्य उच्च का होने के साथ-साथ शुक्रादित्य योग बना हुआ है और आपका ये गजलक्ष्मी योग तो बन ही गया और त्रिग्रही योग बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस पैसा आ रहा है। प्रमोशन रुका हुआ तो प्रमोशन होने के योग है। इन दिनों में अगर अंदर खाने बातचीत चल रही हो आपके प्रमोशन को लेकर के, जो आपके कान तक बात आई नहीं है, लेकिन आपको लगता है, उम्मीद है कि प्रमोशन हो सकता है और प्रोसेस चल रहा हो अंदर खाने, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। अच्छी बात ये है, यानी कि आपके बॉस में आपको लेकर के पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि आपको लेकर के वो सही सोचेंगे, अच्छी दिशा में सोचेंगे, एक ये। कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करिए, अब सफलता मिलेगी। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, तो इंटरव्यू कॉल आएगी, प्रमोशन होगा और जॉब चेंज करने की सोच रहे, चेंज हो सकती है जॉब। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, ये चीज़ें भी ठीक है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते आपको बुध की उपासना को करनी होगी। आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, आपका भाग्येश नीच का है, वर्तमान में। भाग्येश नीच का है, षष्ठस्थ होकर के भाग्येश नीच का है। जो स्वदेश में रह रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, अपने ही देश में हैं, उनके लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी, खासकर बिज़नेस करते हो तो उसमें से भी अगर आप गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं या फिर अनाज से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन का बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए सावधानी क्या बरतनी है? ये है सावधानी कि आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, एक नंबर 1। दूसरा, आपको कोई भी कार्य करना हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेना है। जैसे कार्य के शुभ घर से निकलना भी हो ना, मन ही मन में बोलिए ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करके निकलिए, शुभ होगा कार्य, अच्छा होगा। लेकिन वहीं पर विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई-बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है और निश्चिंत रहिए, अच्छा अच्छा रहेगा ही, लेकिन मैं लापरवाही बरतिए ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, स्वदेश में रहने वालों लोगों की अपेक्षा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये स्थिति बुध की नीच होने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो गजलक्ष्मी योग है वो तो अच्छा है ही। अब ये तो है ही। तो इसके साथ-साथ में बाकी सारी चीज़ें घर गृहस्थी इत्यादि के लिए ठीक है, घर लेने की सोच रहे हैं तब भी ठीक है, स्थिति अच्छी है। अब बात मैं उपाय की कर लेता हूँ कि करना क्या चाहिए आपको? देखिए गणेश जी की उपासना तो आपको करनी ही करनी है, एक नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस को लेकर के परेशान अगर हैं तो सुबह जल्दी उठना ही उठना है, सूर्य को अर्घ देना ही देना है आपको। नंबर 3, आपको गुरु की उपासना करनी है, केसर या फिर हल्दी का टीका लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।